आपने सुना होगा राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में जेलर ने अकस्मात यूं पूछ लिया, क्या तुम नौजवान सारे मूर्ख हो, पागल हो? तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है, इस जीवन को जियो आनंद से, क्यों इन जेल में अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हो? क्या मिलता है राष्ट्र के लिए मर करके? इन जेलों में क्यों जेलों को भर रहे हो? क्या पागल हो तुम? उस समय लोगों ने कह दिया था कि इन दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं और हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। कई बार लोग हमसे भी कहते हैं ये उम्र कोई भक्ति करने की नहीं है, ये उम्र कोई राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए नहीं है। जब इस उम्र में कार्य नहीं करोगे तो क्या आप बुढ़ापे में करोगे? जब जेलर ने राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा कि क्यों करते हो तुम ऐसा, क्या मिलता है तुम्हें ऐसा करने के बाद? राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे, ए जेलर, मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा। आपने उनको पढ़ा हो तो आप जान सकते हो कि वो बहुत शेरों और शायरियां किया करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल की बहुत सी शेरों शायरियां हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मुहब्बाने वतन होंगे हजारों बेवतन पहले, फलेगा इंडिया पीछे भरेगा अंडमान पहले, मुसीबत आ कयामत आ यहाँ जंजीरों जिंदा है, यहाँ तैयार बैठे हैं गरीबाने वतन पहले। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज्य देखेंगे और अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। वो तमाम शेरों शायरियां करते थे और कहते थे, जेलर, मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा, मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा, इन्हीं आंखों से देखना जालिम, मेरा जनाजा भी तेरी बारात से अच्छा होगा, मेरा जनाजा भी तेरी बारात से अच्छा होगा। ये जज्बा उन वीरों के अंदर था, उन देशभक्तों के अंदर था, उन शहीदों के अंदर था। उन्होंने कहा था आपको जाते जाते कि हम लाए हैं इस कश्ती को तूफान से निकाल कर, मेरे बच्चों वतन को रखना जरा संभाल कर। पर दुख होता है कहते हुए कि आज कितना संभाल कर रख रहे हो आप देश को, जरा अपने आप में सोच कर देखो कि कितना मैंने जिम्मेदारी ली हुई है। मैं गद्दार हूं या देश के प्रति वफादार हूं, ये खुद सोच लो। हम कहते हैं लगेंगे हर वर्ष शहीदों की याद में मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज शहीदों की याद में मेले नहीं लगते, मेले शराब के ठेकों पर लगते हैं, मेले तो अय्यासी के अड्डों पर लगते हैं, मेले तो सिनेमा हॉलों में लग रहे हैं। आज शहीदों की याद में मेले नहीं लगते। दुख होता है कि उनकी समाधि पर एक भी दिया नहीं, जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन, आज जगमगाते हैं मकबरे उनके जो चुराते थे शहीदों के कफन। आज कहना पड़ता है देश की स्थिति को देख करके, जब नौजवान अपने कर्तव्य को भटक करके भूल करके गलत रास्ते पर जाता है, अपनी ही बहन बेटियों की इज्जत लूटने में समय निकालते हो, अपने ही संस्कृति को अपने हाथों से तार तार कर रहे हो, अपने ही वेशभूषा भूल गए, अपनी भाषा भूल गए, अपने माता पिता का सम्मान भूल गए, अपना स्वाभिमान भूल गए, अपना गौरव भूल गए, और तमाम दुर्व्यसनों में पड़ता है जब ये नौजवान, जब ये देश की जिस पर तमाम आशाएं टिकी हुई हैं वो संतानें जब गलत रास्ता चुनती हैं, तो कहना पड़ता है कि तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से।
अभी तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से, शायद अभी अपरिचित हो तुम करमवती की राखी से। तुमने जाकर नहीं देखा है जलियां वाले बागों को, तुमने जाकर नहीं देखा सिंदूर पुछी उन मांगों को, तुमने जाकर नहीं देखा है उस माथे की रोली को, और तुमने जाकर नहीं देखा है उस खाली माँ की झोली को। भगत सिंह की फांसी के अगर फंदे से पूछा होता, गुरु शिरोमणि गोविंद सिंह से बंदे से पूछा होता, तो कभी न कहते तुम केवल ये महल मकान हमारा है, बरबस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तुम्हारे अंदर वो राष्ट्र भक्ति की भावना जाग जाती अगर तुमने कभी भगत सिंह की फांसी का फंदा देख लिया होता। पर आज ऐसी विपरीत परिस्थिति है। आज गांधी जी की बकरी की वो रस्सी दिखाई जाती है म्यूजियम के अंदर, लेकिन भगत सिंह का वो फांसी का फंदा नहीं दिखाया जाता है, जिससे नौजवानों का स्वाभिमान जागृत हो। इतिहास बदल दिए गए, इतिहास छुपा दिए गए, इतिहास दबा दिए गए। अगर पढ़ लेते तुम उन आंखों का पानी जो फतेह सिंह और जोरावर के रूप में छोटे छोटे से बालक गुरु गोविंद सिंह की आंखों के सामने दीवारों में चुनवा दिए गए, और वो हंसते हंसते कहते रहे कि एक बार नहीं, हम 1000 बार भी जन्म लेकर के आएंगे, अपने जीवन को हर बार माँ भारत माँ के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो पर भी हम अपना सम्मान नहीं जाने देंगे, स्वाभिमान नहीं जाने देंगे। कहना पड़ता है, लोग कहते हैं अकबर महान, सिकंदर महान। किस अकबर की बात करते हो? वो अकबर महान जो मीना बाजार लगाता था और तुम्हारी बहन बेटियों की तरफ गलत नजर रखता था, वो अकबर महान? या वो महाराणा प्रताप महान जो पूरे जीवन घास की रोटी खाकर जंगलों की खाक छानकर उस अकबर से युद्ध करता रहा? वो महाराणा प्रताप महान है या वो अकबर महान है? शक्ति